गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सुनील काद्यान। मैं आपके लिए आज लेके आया हूं बहुत ही खास वीडियो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, बहुत बहुत काम आ सकती है आप लोगों के लिए। मैं बताना चाहता हूं आपको, हम जिंदगी में बहुत तेज जा रहे हैं। जितना तेज जा रहे हैं उतनी परेशानियां बढ़ रही हैं। अपने ऑफिस में जाते हैं वहां परेशानियां, अपने घर पे देखते हैं वहां परेशानियां, तो हर जगह चारों ओर परेशानियां ही परेशानियां हैं। इन परेशानियों का रीजन क्या है? ये है स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, परिवार का स्ट्रेस, एक्सपेक्टेशंस का स्ट्रेस। तो हर जगह हमारे ऊपर क्या पड़ रहा है? स्ट्रेस आ रहा है। अब ये स्ट्रेस आया कहां से? इस स्ट्रेस का मेन रीजन क्या है? क्या है ये स्ट्रेस? तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं, स्ट्रेस उसी के पास होगा जिसके पास दिमाग होगा, जिसके पास सोचने की शक्ति है, उसके पास स्ट्रेस होगा, उसके पास परेशानियां होंगी। यार कभी भैंस को परेशान देखा है? कभी परेशान नहीं होती, क्योंकि सोचती नहीं है। सोचती नहीं है तो खाती है और जुगालती है, कुछ भी काम नहीं होता। लेकिन इंसान क्या है? सिर्फ खाता और जुगालता नहीं है, दिमाग लगाता है। वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, वो सोचने की शक्ति रखता है। और जब वो सोचता है तो कुछ अच्छा सोचता है, कभी बुरा सोचता है। जब वो अच्छा सोचता है तब भी स्ट्रेस, बुरा सोचता है तो तब भी स्ट्रेस। तो कभी कभी ये स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि वो क्या करता है? हमें परेशान करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के ऊपर कि हम स्ट्रेस कैसे प्रोड्यूस करते हैं अपने ऊपर, होता क्या है स्ट्रेस, उसको इफेक्ट कैसे करता है, हमारी बॉडी को इफेक्ट कैसे करता है, हमारे इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट करता है, क्या स्ट्रेस पॉजिटिव है, क्या स्ट्रेस नेगेटिव है, उसके इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर क्या पड़ता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर क्या पड़ता है, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या पड़ता है, हमारी लाइफ के ऊपर क्या पड़ता है, और इसको हम पॉजिटिव वे में चैनलाइज कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि स्ट्रेस को हम खत्म नहीं कर सकते। इससे पहले भी आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी जो स्ट्रेस रिलेटेड होंगी और जो कहेंगे कि स्ट्रेस को 2 मिनट में खत्म करें। तो भाई साहब, अगर आपके पास दिमाग है तो स्ट्रेस खत्म नहीं होगा। हाँ, अगर मंदबुद्धि हो तो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होगा, ये सच है। ठीक है, लेकिन अगर दिमाग है तो स्ट्रेस होगा ही होगा। तो आपको क्या करना है? स्ट्रेस को चैनलाइज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, और ये कह सकते हैं कि उसको सामंजस्य बिठाना है अपनी जिंदगी में। तभी जाके आप अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, अच्छी बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज बताऊंगा आपको स्ट्रेस क्या होता है, उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, हमारी बॉडी पे उसका इफेक्ट क्या होता है, और उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, किस तरह उसको मैनेज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस से। तो मैं आपको बता दूं, स्ट्रेस हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। मैंने कहा हमारे पास दिमाग है, हम सोचते हैं, तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है स्ट्रेस। कभी ये अच्छा होता है, कभी ये बुरा होता है। अच्छा बुरा मीन्स पॉजिटिव होता है, कभी ये नेगेटिव होता है। जब कोई चीज हमें मिलने वाली होती है, एग्जांपल अगर हम ले, मेरा इंक्रीमेंट लगने वाला है, सैलरी में इंक्रीमेंट लगने वाला है, मैं एक्साइटेड हूँ, पता नहीं 10% लगेगा या 15% लगेगा। तो ये क्या है? एक है तो स्ट्रेस ही, लेकिन एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्ट्रेस है। लेकिन अगर मैंने ऑफिस में बहुत अच्छे से काम किया है, फिर भी मुझे बॉस से गालियां पड़ रही हैं, मुझे वो इंसेंटिव नहीं मिल पा रहा है, मेरा दिमाग फटने को हो गया है, ये क्या है? एक नेगेटिव स्ट्रेस है, इन्वायरमेंट से होता है। तो कैसे प्रोड्यूस हुआ ये स्ट्रेस? प्रोड्यूस कैसे हुआ? ये दो तरह से हुआ, दो फैक्टर्स ने प्रोड्यूस किया, एक इंटरनल फैक्टर्स और एक एक्सटर्नल फैक्टर्स। कौन कौन से हुए? इंटरनल मींस मेरे अपने आप के द्वारा प्रोड्यूस किया गया स्ट्रेस। कौन सा? मेरी एक्सपेक्टेशंस, मेरी डिजायर्स, उसकी वजह से मुझ पे प्रेशर जो पड़ा वो क्या है? इंटरनल स्ट्रेस है। ठीक है, मुझे लगा यार मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे तो 15% मिलना ही मिलना चाहिए। ये क्या हुआ? मेरे ऊपर स्ट्रेस हुआ, मेरी इच्छाओं की वजह से स्ट्रेस हुआ। यार उसको तो इतना मिल गया, मुझे इतना नहीं मिला, क्या हुआ? स्ट्रेस बढ़ गया। मेरी अंदर की सोच, मेरी सोच ने मेरे ऊपर स्ट्रेस बढ़ाया। तो ये क्या है? इंटरनल स्ट्रेस है। एक्सटर्नल स्ट्रेस, इन्वायरमेंट, पीपल्स। ठीक है, उसने मुझे ये कहा, बॉस ने मुझे ये कहा, बाढ़ आ गई, महंगाई बढ़ गई, भैया खर्चा कैसे चलेगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट की वजह से, बाहर वाले फैक्टर्स की वजह से जो मुझ पे स्ट्रेस पड़ा वो क्या है? एक्सटर्नल स्ट्रेस। ठीक बात। तो परिस्थितियों के अनुसार भी हम स्ट्रेस को फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे सर्वाइवल स्ट्रेस, सर्वाइवल स्ट्रेस और यू कैन से डू और डाई। जब हमारे पास सिचुएशन होती है या तो करो या मरो,
या तो काम करना है या भाग जाना है, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, सर्वाइवल स्ट्रेस की सिचुएशन बोलते हैं। ये ना केवल इंसानों में होती है, जानवरों में भी होती है मेरे दोस्तों, ठीक है। इस तरह का स्ट्रेस केवल इंसानों में ही नहीं पाया जाता, ये जानवरों में भी पाया जाता है। या तो काम करना होगा या मर जाना होगा, ठीक है। ये बहुत इस टाइम पे ब्लास्ट होता है एनर्जी का इंसान के अंदर, ठीक है, या जानवर के अंदर, वो या तो काम करेगा या मर जाएगा। तो ये बड़ा डेंजरस स्ट्रेस होता है इंसान के लिए या किसी भी जानवर के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंसान को एक डिसीजन लेना होता है, या तो काम करना होता है या क्विट करना होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप स्ट्रेस को मैनेज कैसे करोगे। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रेस की। हम पे खुद के द्वारा थोपा गया स्ट्रेस हमारा बोलते हैं इंटरनल स्ट्रेस, जो हमने खुद पे अपने एक्सपेक्टेशंस बढ़ा ली हैं, जो हमने खुद के लिए अपने एक टारगेट अचीव करने के लिए हमने बना कि मैं वो टारगेट अचीव करूंगा, भैया मेरे लेवल तो इतना है, उसको कैसे अचीव करोगे, तो क्या हुआ, स्ट्रेस बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो हमारे द्वारा खुद पे थोपा गया स्ट्रेस कौन सा है, इंटरनल स्ट्रेस। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो हमने पहले भी बात की है, बाहर की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, हमारे माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, माहौल के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट की हमने बात की थी। महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, सैलरी तो बढ़ी नहीं रही भाई, तो स्ट्रेस बढ़ना स्टार्ट हो गया है। ये कौन सा हो गया, एनवायरमेंटल स्ट्रेस। इसके बाद अगला कौन सा होगा, वर्कलोड की वजह से भैया जी काम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, काम पूरा नहीं हो रहा है, बॉस गालियां दे रहा है, तो क्या हो गया थकान बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, काम हो नहीं रहा है, ऊपर से और भी काम आ रहा है, तो क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। तो थकान की वजह से, ओवरलोडिंग की वजह से जो प्रोड्यूस हुआ स्ट्रेस, ठीक है, ये हमारे एक और क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाता है। ये तो बात हो गई स्ट्रेसेस की। अब स्ट्रेसेस जब बढ़ जाते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि स्ट्रेस बढ़ रहा है हमारे ऊपर, हमारी बॉडी पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, बिहेवियर में चेंज। बिहेवियर में कैसे चेंज होता है, वाइफ ने कहा अजी बच्चे का काम तो करवा दो, तुम्हें तुम्हारे काम की पड़ी है, मैं अपने काम को देखूं, तुम्हारे काम को देखूं। फ्रस्ट्रेशन जो आपके बिहेवियर में आएगी वो है स्ट्रेस। जब आपसे एक काम के लिए बोला जाता है, आप अपना काम तो पूरा नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जो आपके कंट्रोल में आप उनको दबाने की कोशिश कर रहे हो, वहां पे स्ट्रेस लगा रहे हो, ये है फ्रस्ट्रेशन। इससे बचना होगा। ये ना सिर्फ आपको खाएगी, आपके परिवार को खा जाएगी। इस चीज से आपको बचना हुआ। बीपी की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। यार ये कुछ नहीं है, बीमारी नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये स्ट्रेस है तुम्हारे अंदर जो बढ़ता जा रहा है। वो निशानी है कि आप प्रेशर में हो, आपको जरूरत है उसको चैनलाइज करने की। आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, हार्ट अटैक आ गया। भैया हार्ट अटैक कहाँ से आया, टेंशन से आता है हार्ट की प्रॉब्लम। पहले यहाँ प्रॉब्लम बढ़ती है, तब यहाँ पे पहुंचती है, तब ये रुकता है। तो इसको अगर जिंदा रखना है तो पहले इसको जिंदा रखना पड़ेगा, अपने दिमाग को जिंदा रखना पड़ेगा, इसको ठंडा रखना पड़ेगा। अब ये बातें आ गई आपको पता चलेगा है स्ट्रेस क्या होता है, फैक्टर्स इफेक्ट क्या कर रहे हैं, बॉडी पे क्या प्रेशर आ रहा है, बॉडी में चेंजेस क्या आ रहे हैं, ये सब कुछ आपको पता चल गया। इंपॉर्टेंट बात अब स्टार्ट होती है इस वीडियो की कि उससे बचना कैसे है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा वो मैनेजमेंट टेक्निक्स जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं आपको स्ट्रेस से बचाने के लिए, स्ट्रेस को ट्रांसमिट करने के लिए, स्ट्रेस को साथ सामंजस्य से बिठाने के लिए। आप उसके साथ सामंजस्य एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, मैं वो टेक्निक आपको बताऊंगा। सबसे पहले योगा से ही होगा। सबसे पहले कौन सी बात करते हैं, रामदेव की बात करते हैं। योगा से ही होगा, हमारे अध्यात्म से जुड़ा हुई वो चीजें, जो चीजें वो बताता है वो कोई बेवकूफ नहीं है यार, ठीक है। दिमाग है उसके पास, उसकी फिटनेस देखिए कभी, परेशान देखा है कभी, हर एक चीज में एक्टिव है। क्यों है, योगा से ही होगा। योग करिए, सबसे पहले वो योग कीजिए जहां से आपका सांस से, ब्रीथिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज होती है। अनुलोम विलोम कीजिए, कपालभाति कीजिए, ठीक है। वो चीज कीजिए जिससे आपका रेस्पिरेशन सिस्टम अच्छा हो, ठीक है। योग कीजिए, ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाना होगा आप लोगों को, ठीक है। अपने आप के लिए कुछ वक्त निकालिए। सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेस से जो आपको बचाएगा, वो है अपने लिए वक्त निकालना। आज के दिन की हमारे जो लाइफस्टाइल है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ है कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, हम अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। हमारे ऊपर अपनी एक्सपेक्टेशंस का बहुत ज्यादा बोझ है। हम चाहते हैं हमें ये भी मिले, हमें वो भी मिले। अरे भाई किसके लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, परिवार के लिए कर रहे हो, उसी के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हो, क्या फायदा है, फायदा क्या है उस चीज का। तो सबसे पहले अपने आप को वक्त दीजिए, उसके बाद सीखिए मैनेजमेंट, ठीक है। मैंने क्या कहा, योगा कीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, ब्रीथ की
अपने आप को ठंडी सांसें दीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, बॉडी को रिलैक्स जब होगे तो शांति मिलेगी। ठीक है, मेडिटेशन करना होगा आप लोगों को, ध्यान लगाना होगा उस ईश्वर की तरफ, उस अल्लाह की तरफ। ठीक है, जिसको भी आप मानते हैं, जिस धर्म को आप विश्वास रखते हैं, उसका नाम लीजिए, आप वहां ध्यान लगाइए, यार आपके अंदर शांति आएगी ही आएगी। ठीक है, मैंने क्या कहा, किसके लिए हम कर रहे हैं? परिवार के लिए कर रहे हैं। जब तक परिवार को वक्त नहीं दोगे शांति नहीं मिलेगी। बीवी झगड़ा किए बिना रहेगी ही नहीं, आपकी मम्मी पापा आपको परेशान करेंगे, क्योंकि यार उन्होंने पैदा कर रखा है। आपकी जिम्मेवारी सिर्फ संसार के लिए नहीं है, उस परिवार के लिए भी है। तो उस परिवार को जब तक वक्त नहीं दोगे, दिमाग में शांति नहीं आएगी। अपने परिवार को टाइम दीजिए। ठीक है, टाइम विद द फैमिली, यू कैन से। योगा की बात की है, मेडिटेशन की बात की है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की बात की है, एक्सरसाइज कीजिए, डेली एक्सरसाइज। जब हम भागते हैं ना, रनिंग करते हैं, सबसे अच्छी एक्सरसाइज हमारे लिए है रनिंग। जब आप भागते हो ना, आपकी कंप्लीट बॉडी एक्टिव हो जाती है। ठीक है, आपका ध्यान फोकस होता है। जब आप स्वेट करते हैं, पसीना आपके साथ आता है, तो एक नई एनर्जी का संचार होता है हम आपकी बॉडी के अंदर। तो हमेशा रेगुलर एक्सरसाइजेस कीजिए। हॉलीडेज विद द फैमिली, मैंने क्या कहा, अगर आप परिवार के साथ घर पे समय नहीं बिता पा रहे हैं, घर पे समय बिता रहे हैं, फिर भी झगड़े हो रहे हैं, नहीं मैनेज हो रहा है, तो एक और रास्ता आपके पास, आप अपने परिवार के साथ जाइए बाहर घूमने के लिए। वहां पे आप क्या कीजिए, ऑफिस के फोन कर दीजिए बंद। फोन आपके हाथ में भी नहीं होना चाहिए, होगा आपके हाथ में कैमरा, जहां पे आप खुशियों को बटोरेंगे। उस कैमरे के अंदर अपने परिवार की खुशियों को बटोरेंगे, वो है इंपॉर्टेंट। उनके साथ वक्त बिताइए, शाम को, सुबह, दोपहर को, हर वक्त। जब सुबह शाम आपके परिवार को रहेगा कि आप सिर्फ उन्हीं के साथ हो, उनके साथ खुश हो, तो आप भी उनके साथ खुशी महसूस करोगे। यार वो वक्त चाहिए उनको, वो चाहते हैं वो वक्त। आपके माँ बाप ने इसलिए पैदा नहीं किया कि सिर्फ पैसे कमाओ, स्ट्रेस कमाओ। यार जिंदगी कमानी है, वो जिंदगी इंपॉर्टेंट है। वो जब आपको मिल जाएगी तो आपके पास स्ट्रेस नहीं रहेगा एक पॉजिटिव वे मिलेगा। तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इसको नेगेटिव स्ट्रेस में मत लेके जाओ, पॉजिटिव रहो। जब आप लाइफ में पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, तभी आपके साथ अच्छा होगा, आपके परिवार के साथ अच्छा होगा, आपकी हेल्थ के साथ अच्छा रहेगा। और आपकी हेल्थ है तो आप खुश हो। हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है। ओके दोस्तों, इस वीडियो के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको स्ट्रेस को खत्म करना है तो आप नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेस को खत्म नहीं करना है, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है, ट्रांसमिट करना है, सामंजस्य बिठाना है। या स्ट्रेस होगी लेकिन अच्छी होगी, यही हमारा जिंदगी का मोटो होना चाहिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, परिवार के साथ रहिए।